नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल लर्निंग विद लव में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ शेप्स ऑब्जेक्ट्स के बारे में। जब बच्चों को अच्छी तरह से शेप की नॉलेज हो जाए तभी उन्हें आप कोई भी शेप्स ऑब्जेक्ट्स के बारे में सिखाएं। जैसे कि आज मैं दो शेप्स ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। जैसा कि पहला है डायमंड शेप ऑब्जेक्ट्स, जिसके बारे में आज मैं बताऊंगी। ये बच्चे अच्छी तरह से डायमंड शेप की पहचान कर ले तभी आप डायमंड शेप ऑब्जेक्ट्स उन्हें बताएं। डायमंड शेप ऑब्जेक्ट्स तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों को बच्चों को सिखाएंगे जो कि हम डेली अपने लाइफ में आस-पास में देख सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को ही हम सिखाएंगे। मैंने एक डायमंड शेप ऑब्जेक्ट्स की चार्ट बनाई है, जिसमें हमने डायमंड, काइट, ईयररिंग्स और बर्फ़ी, इन 4 चीज़ों की पिक्चर बनाई है। इन चीज़ों को हम बच्चों को आसानी से घर में ही दिखा सकते हैं, जैसे कि काइट, जिससे बच्चे खेलते भी हैं, इन्हें हम दिखा सकते हैं। ईयररिंग्स, ये हमारे पास इस शेप की होती ही है, इसे भी हम दिखा सकते हैं। स्वीट्स जो हमारे घर में आते ही हैं, बर्फ़ी, इसे भी हम दिखा सकते हैं। इसी तरह से जिन चीज़ों को हम बच्चों को दिखा सकते हैं प्रैक्टिकली, उस जब भी आप बच्चों को इस तरह के शेप्स ऑब्जेक्ट्स सिखाएं, तब आप इसी तरह कोई कॉपी में उन्हें ऑब्जेक्ट्स को बड़े आकार में बना दीजिए, ताकि वो अच्छे तरह से उसमें कलर कर पाएँ। उन्हें उन्हीं कलरों को करवाइए जिन कलरों की पहचान बच्चों को हो गई है। इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे कि बच्चे कलर भी चूज़ करना सीख जाएंगे, अच्छी तरह से कलर की पहचान भी फिर हो जाएगी उनकी। शेप्स की तो जानकारी हो ही चुकी है, वो भी हो जाएगी, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट्स की भी जानकारी हो जाएगी। बच्चों को जब भी कलर करने के लिए कहें, आउटलाइन के अंदर कलर करने के लिए कहिए। इससे बच्चे सीख जाएंगे कि उन्हें कुछ भी चीज़ कलर करना होगा तो वो उन्हें आउटलाइन के अंदर करना होगा। इससे उनकी कलरिंग बहुत साफ़ सुथरी दिखाई देगी। दूसरा शेप्स ऑब्जेक्ट्स है सर्कल शेप ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट्स को भी मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। मैंने उन्हीं चीज़ों को ड्रॉ किया है जो कि बच्चों को आप आसानी से घर में ही दिखा सकते हैं, जैसे कि बॉल, क्लॉक, बैंगल, व्हील, रोटी, कुकीज़, बटन, कॉइन, सन और पिज़्ज़ा। इन चीज़ों को आप घर में ही बच्चों को दिखा सकते हैं। ये बच्चे डेली ही घर में देखते हैं। जैसे कि बॉल से तो वो हमेशा ही खेलते हैं। जब भी वो बॉल से खेलें तभी वो उनसे आप पूछिए कि बॉल किस शेप का है। वॉच दिखाइए और उनसे पूछिए क्लॉक की क्या शेप है। बैंगल्स जो आपके हाथों में हमेशा ही रहता है, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। गाड़ी हो गई या फिर साइकिल हो गई, उनके व्हील को भी पूछ सकते हैं कि वो क्या शेप के हैं। जब बच्चे रोटी खाते हैं या फिर कुकीज़ खाते हैं, तब भी आप उनको उनकी शेप पूछ सकते हैं। इसी तरह से बटन तो बच्चों के कपड़े में लगे होते ही हैं, इन्हें पूछ सकते हैं। कॉइन को पिगी बैग में डालने के लिए कहें और तभी उनसे उनके शेप के बारे में भी पूछ लीजिए। सन का भी शेप पूछिए। और पिज़्ज़ा जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, इन्हें बच्चे तो कभी ना कभी खाते ही रहते हैं, तो इन्हें भी दिखाइए और इनसे पूछिए इनके शेप्स के बारे में। इन सभी चीज़ों को आप भी बच्चों को ड्रॉ कर दीजिए बड़े बड़े आकार में और उन्हें कलर करने के लिए कहिए, जिससे कि बच्चों की सभी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी, शेप्स की भी जानकारी हो जाएगी, कलर की भी जानकारी हो जाएगी और ऑब्जेक्ट्स की भी जानकारी हो जाएगी। लेकिन तभी बच्चों को ऑब्जेक्ट सिखाएं जब बच्चे सीख जाएं कि क्या शेप है। शेप अच्छी तरह से पहचान करवाने के बाद ही आप ऑब्जेक्ट्स में आइए, नहीं तो बच्चे फिर कंफ्यूज करेंगे। इसी तरह से आप बच्चों को इन दो शेप्सों के बारे में जानकारी देते रहिए, जैसे कि डायमंड शेप और सर्कल शेप्स के ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी देते रहिए। मैं अपने अगले वीडियो में शेप्स के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। अगर
आपको मेरे सिखाने के तरीका अच्छा लगे और आपके बच्चे इससे आसानी से सीख जाएं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।